हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम डिस्क्राइब करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 30-20 जो कि इंदौर होलकर स्टेडियम में होने वाला है। उसका हम फुल डिस्क्राइब करेंगे कि किन 4 बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं ग्रैंड लीग्स में। स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे एंड ग्रैंड लीग्स जो लास्ट ड्रीम टीम रही है उसको फुल एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि एनालिसिस से हम लोग इंप्रूव होंगे। ठीक है ना। तो ओपन करते हैं अपना ड्रीम 11 का इंटरफेस। उससे पहले कुछ अपडेट हैंगी जो नेक्स्ट मैच, कल के मैच के लिए रहेंगी अपडेट। ठीक है, तो उन अपडेटों को बिल्कुल ध्यान से, जो ये आपकी हेल्प करेंगी स्मॉल लीग्स, ना केवल ग्रैंड लीग्स में भी, सभी में। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ वन मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 30-20। ठीक है, 2-1 से इंडिया 2-0 से इंडिया विन कर चुके एक तरफा। ठीक है ना। तो जब 0 हो जाता तो इंडिया अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जिसमें विराट कोहली कल का मैच बिल्कुल प्ले नहीं करेंगे। तो अगर आप लिए हो तो बिल्कुल आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है ना। अब इस ग्राउंड पे 2 मैच हुए हैं, मैं आपको बता दूं 2 मैच हुए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट बैटिंग वाला जीता है, एक सेकंड बैटिंग वाले जीता है। ठीक है, दोनों मैचों में रन अच्छे बने हैं बिल्कुल। तो रन कल के मैच में अपन प्रिडिक्ट करके चलेंगे कि रन बनेंगे। चाहे इंडिया पहली बैटिंग करे तो ज़्यादा रन बनेंगे, एंड साउथ अफ्रीका ने पहली बैटिंग करी तो थोड़े से कम बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है ना। तो अगर साउथ अफ्रीका ने पहली बैटिंग करी तो इंडिया चेस करते में टॉप ऑर्डर ही बना देगा, मतलब ज़्यादा गहराई में डेप्थ नहीं जाना। ठीक है ना। एंड कल इंडिया बैटिंग में भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ लेके चलेंगे अपन। कल के मैच में थोड़ा सा सस्पेंसफुल वाला मैच होगा। रोहित शर्मा का सभी के रहना है इस सीरीज में, सूर्य कुमार यादव के रहना है एंड विराट कोहली के रहना है, सभी के रहना है। रोहित शर्मा का हिट रन नहीं आया। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, रोहित शर्मा का सीरीज में एक मैच होता है। ठीक है, और रोहित शर्मा का जो बेस्ट है T20 का 112, वो इसी ग्राउंड पे है। तो ये चीज़ आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, रोहित शर्मा को मतलब ये ग्राउंड फेवर करता है। ठीक है ना। वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट है ये स्कोर। तो 112 का स्कोर, ये स्कोर इसी ग्राउंड पे बनाया था। एंड के राहुल के भी 2 मैचों में 134 रन है, तो वो भी इसी ग्राउंड में 102 मैचों में 134 रन बनाया, जिसका हाईएस्ट 89 है। तो मतलब रोहित के राहुल को भी ये ग्राउंड काफ़ी सूटेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ लेके चलना। अब मैंने बता दी, अब अपन देखते हैं जो लास्ट मैच हुआ है उसका क्या हमारा रिजल्ट रहा एंड किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, और अभी तक आपने अगर इन्वेस्टर बीटा नहीं समझा क्या है कैसा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा एंड फुल डिस्क्राइब कराएगा कैसे आप इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बार आप समझ के देखिए, बहुत हेल्पफुल हो गया आपके लिए। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, फुल बताया गया है कैसा होता है, कैसे पैसे बनेंगे, इसमें भी बोनस सिस्टम सब होता है, सब कुछ बताया गया है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल देखिए। ठीक है ना। क्योंकि ड्रीम 11 रेगुलर अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है ना। तो आपको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। देखिए, मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। प्रिडिक्शन थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, सॉरी, बट इतना भी नहीं था। हमारे जो 4 बड़े प्लेयर्स थे वो काम कर गए थे। ठीक है, जिसको हम लोग को ड्रॉप करना था। टेम्बा बाबूमा, जिसको हम लोग ने एक तरफा ड्रॉप करा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी टेम्बा बाबूमा। अक्षर पटेल का ही बोला था कि बिल्कुल ड्रॉप करके चलना एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाना नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ डीकॉक आ गए तो डीकॉक का जरूर अपन पिक करके गए थे। मैंने ये बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं लेके चलना था, थोड़ा सा डीकॉक एंड एक तरफा टॉप ऑर्डर आ गया था। ये उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल एक तरफा ही टॉप ऑर्डर आ जाएगा, बिल्कुल 5 के 5 बिल्कुल सीरियल से एक एक करके बैट्समैन आते गए, तो वो थोड़ा सा अखर गया। बाकी लगभग हमारा मैच सही गया था। ठीक है ना। टेम्पो एडम मार्क हमारी मस्ट पिक थे और ये मस्ट पिक रहेंगे थर्ड मैच में भी, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करते हैं। एंड लास्ट मैच में तो एक ओवर भी मिला था, तो मतलब बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करते, तो ये हमारे मस्ट पिक रहेंगे। तो लगभग हमारा मैच अच्छा गया था। थोड़ी सी, हाँ, डेविड मिलर आउट ऑफ सिलेबस थे, तो ये कोई चांस ही नहीं था। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं 30-20 के परस्पेक्टिव में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैच है 30-20 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2-1 से इंडिया लीड कर गई। ठीक है ना। होलकर स्टेडियम ग्राउंड है। ठीक है, अब देखिए अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले वेन्यू, एवरेज स्कोर 179 का है। एवरेज स्कोर 179 समथिंग 180। आप इससे अंदाज़ा लगाइए बैटिंग पिच होगी टोटल। ठीक है, ओवरऑल बैटिंग सपोर्टिव पिच है एंड पेसर्स। ठीक ना। पेसर्स के मुकाबले में आपको बता दूं, बॉलिंग के परस्पेक्टिव इस पिच पे, मतलब लास्ट 2 मैच जो इंटरनेशनल हुए हैं, इसमें 2 मैचों में 27 विकेट गिरे हैं। ठीक है ना। 27 विकेट गिरे, जिसमें से 14 विकेट पेसर लेके गए। ठीक है, 12 विकेट स्पिनर्स लेके गए, 1 रन आउट है। आप समझिए 27 विकेट में से 14 पेसर्स लेके गए, 12 स्पिनर्स है, 1 रन आउट है। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स थोड़ा पेसर्स को सपोर्ट है
ठीक है, बट स्पिनर्स भी सपोर्ट करेंगे इस पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टोटली कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओवरऑल फिर भी बैटिंग सपोर्टिव पिच है, 179 कम नहीं होता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एंड पेसर सपोर्टिव पिच है, कंडीशन ये लेके चल रहा है, ये मैच साउथ अफ्रीका जीतना चाहिए क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है थोड़ा सा, तो लगता है कि साउथ अफ्रीका विन करेगा, ठीक है ना। एंड फर्स्ट इनिंग में स्कोर 201 है, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जो 240 प्लस बनाया था वो इसकी वजह से भी हो सकता, तो थोड़ा सा आप लेके चलना। एक ही मैच में जिसमें रोहित शर्मा ने 120 के समथिंग बनाया था, 112 बेस्ट था जो उनका, उन्हें इसी ग्राउंड पे मारा था, तब वो श्रीलंका के अगेंस्ट मारा था, तो 240 का टारगेट प्लस दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट इनिंग में 201 है, लेकिन फिर भी रन बनेंगे, छोटा ग्राउंड है, 180 एवरेज स्कोर है, ठीक है। तो ये चीज़ लेके चलना है। टीम कंपैरिजन देखें तो 5 में से रेगुलर 4 मैचेस जीत के आ रही है इंडिया, एंड 2 रेगुलर हार के आ रही है साउथ अफ्रीका। 60% चांसेस इंडिया के हैं, 40% साउथ अफ्रीका, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा अपनी इज्जत के लिए खेलेगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं सीधा अपने प्लेयर्स कि किन स्टेट्स के तहत हम लोग किन प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे एंड किन को जगह मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले विकेट कीपर सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो विकेट कीपर सेशन में कल क्या कहते हैं, पंत डीके को अच्छा मौका मिल गया था, एंड डीके को मिलना भी चाहिए, तो डीके का ज़्यादातर मौका नहीं बनता है, तो हम लोग डीको को ही लेके चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन लेके नहीं चलेंगे, बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, केवल पिक करके चलेंगे, ठीक है। पंत हमारे कल भी ड्रॉप होंगे, बहुत नीचे बैटिंग आएगी। हाँ, अगर अपर में डीके और पंत में से अगर आप ट्राई करना चाहते हो केवल एक को करें, दोनों को बिल्कुल आपको किसी भी कंडीशन में ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। खैर मोस्ट पिक होंगे, सिंगल विकेट कीपर के साथ जाएंगे, वो होंगे हमारे क्विंटन डी कॉक, ठीक है। फिर आता है बेस्टमेंट सेक्शन। तो रेगुलर 5 में से 4 मैचों में ड्रीम टीम में आए हैं सूर्य कुमार यादव, तो इस मैच में चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो रिस्क रहेगा, बट रिस्क है तो रिवॉर्ड है, सीधी बात, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ लेके चले, कल के मैच में हमारे डेविड मिलर बिल्कुल बाहर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप जाना चाहते भी हैं या स्मॉल लीग्स में, तो हम लोग पिक करके चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ नहीं, और ग्रैंड लीग्स में भी कैप्टन ना वाइस कैप्टन कुछ नहीं, ठीक है ना। केवल अगर आप चाहें तो पिक करके जा सकते, नहीं तो मैं तो अपनी 20 टीम्स के फॉर्मेट में इसको टोटली बाहर करके चलना है, ठीक है। एंड 10 टीम्स लगाऊंगे तो कल के मैच में तो इसमें एक तरफा मैं बाहर करके चलूँगा, ठीक है ना। रोहित शर्मा कल ही के मैच में 60 दे गए, अदरवाइज उनका अच्छा फॉर्म नहीं था एंड थोड़ा सा मिस हो रहे हैं, तो आप रोहित शर्मा और राहुल में से एक ही पर्सन पिक करना, जिसको ही पिक करना, ठीक है ना। तो दोनों, ऐसे नहीं कि दोनों को पिक कर लो। हाँ, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो आप कर सकते, एंड फर्स्ट बैटिंग में एक को प्लेयर को पिक करना एंड चेस करे, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो सकता है जल्दी सिमट जाए, तो यानी ओपनिंग ही मैच या 2-3 पर्सन स्टार्ट के ही मैच कवर कर दें, ठीक है ना। तो तब आप चेस करते साइड में दोनों तरफ जा सकते, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि रबाडा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा है जितनी उनकी काबिलियत थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा का बेस्ट भी इस पे है, तो हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करे अच्छे से, एंड के राहुल को भी, ठीक है। बट कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की साइड नहीं जाना, ओपनर्स बिल्कुल नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। विराट कोहली कल का मैच प्ले करेंगे ही नहीं, ठीक है। राइडी रोसो रेगुलर 2 मैचों में बिल्कुल डक पे जा रहे हैं, खिलाड़ी अच्छा है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो आप चाहे पिक कर सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन इनके साथ भी नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। एंड टेम्बा बाबूमा के साथ हम लोग इस मैच में भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हम, मुझे तो आज तक इनका समझ में नहीं आया खेल है क्या। लास्ट 5 मैचेस में देखा जाए तो 5 में से एक ही मैच में ड्रीम टीम में आए हैं, वही 49, तो कल के मैच में हम लोग इनको ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर हो सकता कल के मैच में मौका मिले इनको, क्योंकि अभी इनको रेस्ट में चल रहे थे, एंड रीजा हेंड्रिक्स इनको मौका क्या पता क्यों नहीं दे रहे, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं फिर भी क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो हमारे 4 प्लेयर्स मैं आपको बता देता हूँ। टेम्बा बाबूमा बाहर होंगे, ठीक है। राइड रूसो पिक करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, विराट कोहली प्ले करेंगे ही नहीं, ठीक है। के राहुल और रोहित शर्मा में से एक ओनली, ठीक है। डेविड मिलर अब बाहर, एंड सूर्य कुमार यादव अगर आप कल रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से कल आप ड्रॉप कर देने को, ठीक है। मेरे हिसाब से, या आप चाहे तो पिक करें, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल ना जाना, बिल्कुल आप थोड़ा सा रिस्क ले लें जीएल में, चाहे तो आप पिक कर सकते, अगर चल गए तो आपका इतनी तो आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि बहुत 34% के समथिंग कैप्टन हैंगे, तो अगर इतने में अगर चांसेस बनता तो आपको चांस बन जाएगा जीएल पिक करने का, ठीक है। अब आता है हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में एडम मार्करम मस्ट पिक है, ठीक है। एंड अक्षर पटेल को तो हम लोग चाहें तो पिक करना, कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल नहीं जा रहे, ठीक है। ब्रेन पार्नेल, अगर साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगता है कि 4 ओवर तो ये बंदा कराते ही है, ठीक है। अगर इनकी बैटिंग थोड़ी सी चांस बन गए, अगर अपन ये पिक करके चल रहे कि मिलर आउट होंगे जल्दी, तो ब्रेन पार्नेल की बैटिंग आ सकती है आराम से, तो ब्रेन पार्नेल हो सकता है कुछ उसमें कॉन्ट्री कर जाए, ठीक है।
आर अश्विन बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, पेसर सपोर्टिव पिच है, ठीक है। तो इसमें हमारा एडम मार्करम मस्ट पिक रहेंगे क्योंकि इसको हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करते, ठीक है। अब आता है बॉलिंग सेशन। अगर बॉलिंग सेशन में हम लोग कल केशव महाराज को बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे, ये हम लोग थोड़ा सा रहता है, ठीक है। जैसे रबाडा का बोला था एक मैच में चलेंगे, एक में नहीं, तो हर्षल पटेल भी इस मैच में हम लोग नहीं, क्योंकि देखो अक्षयदीप सिंह, हर्षल पटेल और दीपक चहर, इन दो में से दो बॉलर लेके चलना, तीनों लेके बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। उसी तरह रबाडा, नौकरिया, एंगड़ी, इनमें से भी 2 या 1, अगर आप साउथ अफ्रीका को विन करवा रहे हो तो 2 लेके जाइए, एंड इंडिया को विन करवा रहे हो तो 1 लेके जाइए। जिस टीम की विनिंग चाह रहे हो उस तरफ में 6-5 की टीम बना दीजिए। अगर इंडिया विन करवा रहे हो तो 6 इंडिया के, 5 साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका विन करवा रहे हो तो 6 साउथ अफ्रीका, 5 इंडिया, 6-5 की टीम बनेगी, ठीक है। लुंगड़ी एंगड़ी, कल हो सकता है नए बॉलर्स को मौका मिले, सिराज को मौका मिले, ठीक है, सिराज के चांसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो सिराज को हो सकता है कल के मैच में मौका मिले, बट एंगड़ी देखिए इनका एक कॉम्बिनेशन चलता है, एक में आते एक में नहीं आते। इसी तरह नौकरिया तो अभी फॉर्म में है ही नहीं, बिल्कुल शानदार फॉलिंग नहीं करिए, फिर भी आप एंगड़ी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंगड़ी मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में करेंगे एज़ कम्पेयर टू रबाडा एंड नौकरिया के कंपेयर में, ठीक है। हर्षल पटेल नहीं, उससे अच्छी चहर और अक्षयदीप सिंह तो हमारा मस्ट पिक रहेगा एंड कॉमन है, तो उसको हम लोग पिक करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बनाते हैं डायरेक्ट टीम। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप कर लीजिए, एंड GL विन करना चाहते हो तो खास कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव है GL विन करना, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, बिल्कुल डेडिकेशन से काम करते हैं। एंड जो दशहरा बोनस ऑफर आने वाला है जल्दी आएगा 5 तारीख तक, ठीक है। तो उसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। दशहरा कैश बोनस ऑफर की जैसे ड्रीम 11 से कुछ भी अपडेट आता है आपके लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी। बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइए एंड बेल आइकन दबा लीजिए, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ओपनिंग करेंगे क्विंटन डीकॉक एंड एडम मार्करम, अक्षर पटेल, एंड इधर आइए तो रोहित शर्मा को पिक करके चलेंगे हम लोग। देखो के राहुल भी बाहर हो गए, विराट कोहली तो अनअवेलेबल हो ही गए, के राहुल भी बाहर हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अच्छी है, तो फिर सूर्या पे लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। कल देखते किसको मौका मिलता है, मुझे लगता है शेष अय्यर को मौका मिलेगा। इधर हम राइडी रूसो के साथ जाएंगे, स्मॉल लीग्स है तो आप मिलर के साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज रूसो के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। 4 बॉलर में रबाडा, दीपक चहर, ठीक है, और अक्षदीप सिंह एंड केशव महाराज बैटिंग के पर्सपेक्टिव। तो मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका विन करेगी कल ऐसा, ठीक है। सूर्य कुमार यादव के साथ बहुत पब्लिक गई, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बट मैं जाऊँगा किसके साथ, वाइस कैप्टन एडम मार्करम, एंड आप अक्षदीप सिंह के भी साथ जा सकते। अगर सेफ जाना है तो आप जा सकते सूर्य कुमार यादव के साथ, बिल्कुल सेफ में, बट आप पलट दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अगर आप स्मॉल लीग्स में तो चेस करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखो सामने वाले को आपको कैप्टन मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो चेस करते रहेंगे, अदरवाइज अक्षयदीप सिंह के भी साथ जा सकते हैं, वो भी सबसे अच्छा बेहतर तरीका है, ठीक है ना। क्योंकि सेफ कैप्टन की तरफ जाना है तो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन यही है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए एंड